हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आई टेक में खुशामदीद। देर से वीडियो अपलोड करने पे माजरत। काफ़ी दिनों से मैं डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स में बिजी था। अपने कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पे मैंने आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ऐसे दोस्त जिनके पास कोई डिफरेंट ऐसे उसकी फॉर्मेटिंग उनको नहीं आती, APA, MLA, शिकागो या इस तरह के और डिफरेंट स्टाइल्स में वो ऐसे फॉर्मेट नहीं कर सकते, तो उनके लिए आज वाली जो वेबसाइट है इस पर काम करना कदरे इजी है, क्योंकि इस वेबसाइट पर आपने सिंपल ब्लॉग पोस्टिंग करनी है। सिंपल किस्म की कंटेंट राइटिंग का जिसको काम आता है वो बड़ी आसानी के साथ इस पर अर्निंग कर सकता है। इस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस वेबसाइट का नाम है गेट ए कॉपीराइटर। याद रहे, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑथेंटिक वेबसाइट है। इसका मैंने ट्रस्ट पायलट पे भी स्कोर चेक किया, 100% है, 100 आउट ऑफ 100 है। स्कैम एडवाइजर पे भी, और आप देख लीजिएगा ट्रस्ट स्कोर पे, इस पे रिव्यूज देख लीजिए, आप खुद चेक कर लेना। मैंने इसको डिटेल से बड़े थॉरली चेक किया हुआ है। आप तो ये याद रहे, इस वेबसाइट पे न्यू राइटर्स भी काम कर सकते हैं, और ये जो वेबसाइट है टॉप रैंक्ड इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं जो इस तरह के ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो फोरम्स हैं, अम, उस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर ये वेबसाइट अपना ये काम देती है। ओके, इसकी कोलैबोरेशन से, उनकी कोलैबोरेशन से वेबसाइट चलती है। तो इसलिए इन्हें नए बड़े एडवांस्ड किस्म के राइटर्स इनके पास हैं जो काम करते हैं, उनके साथ साथ न्यू राइटर्स के लिए भी काम करने का बड़ा सुनहरी मौका है। ओके, तो क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्मेट में काम देते हैं, इसमें कंटेंट जो राइट करते हैं उसमें AI प्लस ह्यूमन भी है कंटेंट, तो दोनों वो न्यू राइटर के लिए चांस है। इसके साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जब जूं जूं वो कॉम्पिटेंसी होगी तो आगे चल के वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें कंटेंट राइटिंग ऑन डिमांड, AI प्लस ह्यूमन कंटेंट, ये उन्होंने क्लाइंट्स के लिए उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बताए हुए अपने जो सब्सक्रिप्शन के प्लान्स, मंथली ब्लॉगिंग सब्सक्रिप्शन भी है। तो राइटर्स के लिए मैं आगे चल के बताऊंगा किस सेक्शन में आपने अपना साइन अप करना है। इसमें आप देख लें निशेस डिफरेंट किस्म की किस किस तरह का काम है, और देखें ये उन्होंने कंटेंट जो फॉर्मेट्स कौन से हैं, ब्लॉग पोस्टिंग है, आर्टिकल्स है, वेब पेजेस है, वाइट पेपर्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन लिख के बड़ी आसानी के साथ आप अर्निंग कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो जो न्यू राइटर्स है इस पर काम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि इसमें खास किस्म की फॉर्मेटिंग नहीं रिक्वायर्ड होती। तो आप बुलेट्स लगा के सिंपल से आप जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन राइट करके भेज सकते हो। तो इसमें बहरहाल टेस्ट पास करना होता है। इसमें जो टेस्ट है उसके 4 सेक्शंस होंगे। जिस बच्चे की ग्रामर अच्छी है बड़ी आसानी के साथ टेस्ट पास कर लेगा। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको बड़ी डिटेल के साथ इन डेप्थ पूरे के पूरे MCQs के एक ही फोरम पे, एक ही जगह पे, एक ही वीडियो में आप उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो थोड़ी लंबी होगी, नेक्स्ट जो होगी उसमें मैंने इसके तमाम के तमाम MCQs उसका मैंने डाटा कलेक्ट करके जो मेरे पास अवेलेबल भी है तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप दोस्त उस वीडियो को अच्छे से वॉच करके मैं आपको गारंटी करता हूँ आप बिल्कुल ये टेस्ट पास कर सकते हो। तो कुछ दोस्तों के लिए थोड़ा ट्रिकी होगा, लेकिन जिन दोस्तों की इंग्लिश अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, वो बड़ी आसानी के साथ पास कर लेंगे। मैं आगे चल के बता दूंगा टेस्ट किस फॉर्मेट में होगा और इस तरह कैसे आपने पास करना है। ओके, तो वीडियो को थॉरली वॉच करें। तो बहुत सारे दोस्त वीडियो को वॉच नहीं करते, कुछ दोस्तों के पास तो उस लेवल का स्किल नहीं होता। याद रखे, आज तक मैंने जितने प्लेटफॉर्म्स का रिव्यू दिया आपको वो सारे के सारे बड़े ऑथेंटिक हैं, लेकिन इन पर उन्हें टॉप रैंक्ड किस्म के इंतहाई क्वालिफाइड राइटर रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप क्या समझते हो कि मामूली सा स्किल रख के राइटिंग का काम आप उसको क्वालिफाई कर लोगे? बहुत मुश्किल होता है। दो ही तरीके हैं, या तो आपके पास स्किल उस लेवल का हो जिस लेवल के राइटर्स उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि काफी बच्चों के पास होता है, लेकिन अनलकीली बहुत सारे बच्चों के पास नहीं भी होता। तो वो करते क्या है, शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। ऐसा ना करें, या तो अपने स्किल्स को पॉलिश करें, या दूसरा तरीका है ये है कि आप टेस्ट पास करने के लिए कम से कम आप जो मैंने वीडियोस में आपको डाटा प्रोवाइड किया है, आपको ना सिर्फ इन वेबसाइट्स के रिव्यूज दिए हैं, बल्कि मैंने हर जो वेबसाइट है, जो सब बड़ी वेबसाइट है, उसके मैंने MCQs के आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो वीडियोस को स्किप करके वॉच करते हैं, फिर अकाउंट नहीं बन पाता, फिर कमेंट करते हैं कि ये वेबसाइट लेजिट नहीं है। ऐसा नहीं मेरे दोस्त,
को, बल्कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, कुछ दोस्त ऐसे भी कहते लो जी अपना पेमेंट का प्रूफ तो दिखा दें। और भाई मैं उन उन यूट्यूबर की तरह आप इस पर काम नहीं करता इस चैनल पे कि मुझे कुछ अर्निंग का शौक है। भाई मेरे अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे बाकी बहुत सारे सोर्स है अर्निंग के। मुझे तो अपने प्रोजेक्ट से जान नहीं छूटती। मैं 4 से 5 डिफरेंट वेबसाइट्स पे काम करता हूँ, मेरे तो अपने प्रोजेक्ट हैं। काम करने के लिए मेरे पास तो इसके अलावा मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। तो मैं इन इस जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का मकसद है, कुछ दोस्तों की रहनुमाई हो सके। जो मेरे बहन और भाई, जो पाकिस्तानी दोस्त जो घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है, उनको मैं गाइड करता हूँ कि वो भी थोड़ी-सी मेहनत करके इन वेबसाइट्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करके आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपीरियंस गेन करके वो भी एक एक्सपीरियंस्ड राइटर बन सकते हैं। ओके, तो जिससे इन वेबसाइट्स पे जिन जिन दोस्तों ने मेहनत की है, उन्होंने अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं वीडियोस को थॉरली वॉच करने के बाद। तो ओके, आप भी कोशिश किया करें, या तो आपके पास स्किल बहुत ज़बरदस्त लेवल का हो। तो मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनके पास माशाल्लाह स्किल बहुत अच्छा होता है, तो वो बड़ी आसानी के साथ अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ी सी रहनुमाई लेके। तो लेकिन कई दोस्त हैं जिनके पास स्किल नहीं भी है, लेकिन वो वीडियो को थॉरली वॉच करते हैं, पूरे के पूरे एमसीक्यूज को कंपाइल मैंने किया होता है। आप उनको नोटबुक पे नोट डाउन करके उनके आंसर्स अच्छी तरह आप प्रेपरेशन के बाद आप फिर उस वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएशन के लिए जाया करें। ओके, मैंने डिफरेंट वीडियोस में आपको बताया है कि बार बार अटेम्प्ट लेने से आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हो, आपको नहीं पता होता। लेकिन जब भी आप अप्लाई करते हो तो वो हमेशा फिर रिजल्ट विल बी द सेम। ओके, तो कोशिश किया करें अप्लाई करने से पहले आप प्रॉपरली उसकी तैयारी करें। उसका तरीका ये है, इस चैनल पर iTech वर्ल्ड पर आकर आप प्लेलिस्ट पे जाके जिस भी वेबसाइट पर आपने टेस्ट देना होता है, उसके सारे के सारे एमसीक्यूज को कंपाइल करें। ओके, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आप ही के लिए वीडियो क्रिएट करता हूँ, बसूरत दीगर मुझे इतना शौक नहीं है इस वेब यूट्यूब पे काम करने का, क्योंकि मेरे पास बाकी बहुत सारे काम है करने के लिए। ओके, तो कोशिश करें, तो इससे मुझे थोड़ी-सी मोटिवेशन मिलती है, तो मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। आपने फ़ील किया होगा, अब मैं वीडियोज़ काफ़ी देर के बाद अपलोड करता हूँ, हाफ़ हार्टेड होके। तो कोशिश करें अपना भी फ़ायदा करें और दूसरों का भी। ना कि ऐसा ना करें कि थोड़ा-सा आप इस तरह के कमेंट करें जिससे दूसरे दोस्तों को नुकसान हो। उससे ये होता है कि मैं फिर वीडियो अपलोड नहीं करता। थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है तो फिर दूसरे दोस्तों का भी नुकसान होता है जिन्होंने इस पर अपने अकाउंट क्रिएट करने होते हैं। आप कोशिश करें खुद भी मेहनत करें और दूसरे दोस्तों को मोटिवेट करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें तो इसमें आप देख लें, मैं बताना ये चाह रहा था। देखो ना कितने तरह के काम हैं। आपको ब्लॉग पोस्टिंग का है, आर्टिकल्स हैं, वेब पेजेस है, तो व्हाइट पेपर्स राइट करके, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख के नए राइटर्स, प्रेस रिलीजेस राइट करके, हर तरह का आप देख लें। इवन के डायरेक्ट अगर आप आए ना एजुकेशन, यहाँ से आप ओपन करके इसको, यहाँ से आप अपने ऑर्डर्स यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं करवाने के लिए भी। और ये वेबसाइट पे उन्होंने एक्सेस दोनों को दी है, क्लाइंट्स को भी और राइटर्स को भी। कुछ वेबसाइट होते हैं जो राइटिंग के लिए राइटर्स को अलग से एक्सेस दी होती है, वहाँ पे उनका नाम और होता है। जिस पेज पर उन्होंने एक्सेस दी होती है अपने क्लाइंट्स को, तो वहाँ पे उस वेबसाइट का नाम और होता है। आहिस्ता-आहिस्ता आपको सारे पता चल जाएगा टेक्निकलिटीज़ का। चूँकि मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, तो आपको भी इंशाल्लाह जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आप भी लोगों को इंशाल्लाह गाइड करोगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी? तो इसलिए मैंने कभी कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो मुझे डायरेक्ट कहते हैं अकाउंट क्रिएशन के लिए कहना शुरू करते हैं अकाउंट। भई ऐसा नहीं होता, आप खुद कोशिश करें। ऐसे दोस्तों के लिए तो मैंने ये वीडियोज़ अपलोड करता हूँ ताकि वो उनको भी मोटिवेशन मिले, और यहाँ से डाटा कंपाइल करके वो भी कोशिश करके अकाउंट क्रिएट कर लें। तो कोशिश करें, पहले अच्छी प्लानिंग करें, फिर उस पर जाएँ, फिर तभी अकाउंट क्रिएट होंगे। अगर आप बार-बार अटेम्प्ट लोगे तो फिर आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, फिर आपका अकाउंट इन वेबसाइट्स पे नहीं बनता। तो फिर नए क्रेडेंशियल्स के साथ आना पड़ता है। तो लिहाज़ा आप बिल्कुल कूल माइंडेडली पूरी तैयारी के साथ कोशिश किया करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएँगे। ओके? तो चलते हैं इस पे, देखते हैं कि इस तरह इस पर आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जॉइन एज ए क्लाइंट। अगर तो आपने यहाँ से काम करवाना तो यहाँ से ज्वाइन करोगे, सिंपली साइन अप करना है। अगर एज ए राइटर काम करना तो यहाँ से आप ओपन करोगे, तो आप ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपको साइन अप पेज पर। ओके, तो यहाँ से आप करके फिर साइन अप की तरफ चले जाओगे। ओके, तो यहाँ से देख लीजिए, आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, आप इसको देख लें।
तो लेकिन आप देखें, पहले इनके रेट्स देख लें। प्रो राइटर्स का लिए देखें ना, रेट $55 से $80 है, ठीक है, पर 1000 वर्ड्स। ये देख ले रेट। हियर इज हाउ मच आवर राइटर्स मेक पर 1000 वर्ड्स। 1000 वर्ड्स अगर लिखते हो तो जो प्रो राइटर्स हैं वो $55 से $80 तक, जो ये ऐसे इमेजिन करें 1000 वर्ड सिर्फ लिखने का। तो लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं उनका देख ले, वो $122 से लेके उनका कम से कम रेट यह है, जो उनको पेमेंट मिलती है 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखने की, वो कितनी है? उनकी पेमेंट देखें, $122 से स्टार्ट होती है। कितना? 1000 वर्ड्स का आर्टिकल या ब्लॉग्स लिखने के लिए, तो मैक्सिमम 176 तक भी जाते हैं। ओके, ये जो एक्सपर्ट राइटर हैं, जो कि आप भी इंशाल्लाह एक दिन बन जाओगे। तो इसके लिए वाई यू विल लव वर्किंग विद गेट अ कॉपी राइटर, ये वेबसाइट का नाम है। तो उसमें एक तो ये कंसिस्टेंट वर्क फ्लो है, इस पर काम बहुत कंसिस्टेंट है। ओके, ये नहीं कि एक दिन काम आ गया फिर आप बाकी दिनों में फारक बैठे रहो, ऐसा हरगिज नहीं है। कोई इस पर बिडिंग सिस्टम नहीं है। ओके, कोई फी आपकी इस पे कोई कहीं नहीं जाएगी। वीकली पे आउट्स होता है, ठीक है। टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है। राइटर्स कम्युनिटी जो, जिससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है। 24/7 आपको चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है। ये तो बाकी वेबसाइट की तरह बाकी फॉर्मेलिटीज है। असल काम ये हाउ टू अप्लाई। पहले फिल आउट द फॉर्म, 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको। पास द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दैट्स द मेन पॉइंट। इसमें आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना, जो खालिस्तान जो टिपिकल ग्रामर टेस्ट है आसान है। मैं आपको बता दूंगा आप किस तरह होगा, बल्कि साथ ही मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। जब प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना स्टार्ट करोगे साइन अप करने के बाद, जो कि मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको करके भी दिखा दूं, तो उसमें पहले आपको आएगा, जब आप बेसिक क्रीडेंशियल्स फिल अप करोगे, आसान, आपने अपना एक ईमेल लिखनी है, फुल नेम लिखना, ईमेल देना, पासवर्ड, और दैट्स इट। ओके, तो एंड पे आपने अपना पेमेंट वगैरह का जो भी है फॉर्म फिल करना है, अगर आपका अकाउंट अप्रूव होता है। इसमें सबसे पहले आपका जो टेस्ट होगा उसमें आ जाएगा फाइंड दी कोलोकेशन। उसमें 3 वर्ड्स होंगे, उसके अगेंस्ट 3 वर्ड्स दिए गए होंगे। उसमें से आपने जो वर्ड ग्रुप के लिए जो कोलोकेशन फाइंड आउट करनी, एक वर्ड होगा जो सारे के सारे जिससे सेंटेंस बन सकते हैं, वो आपको समझ आ जाएगी, बड़ा आसान है। सेकंड स्टेज पे होगा आर्टिकल्स, जो डिफरेंट ए, एन और दी का इस्तेमाल बड़ा आसान है। आगे स्पॉट द डिफरेंस इन द वर्ड्स, यानी आप यूं समझ लें पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। आप कुछ वर्ड्स की साउंड एक जैसी होती है, प्रोनाउंसिएशन, और उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। ओके, कुछ के स्पेलिंग्स इस तरह के साउंड्स या स्पेलिंग सेम होने के बावजूद उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। तो आपने उसको बोलते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, आपने पढ़े होंगे एफएससी लेवल पे, तो वो बड़ा आसान है। और सेकंड थर्ड जो फोर्थ सेगमेंट है, इसका जो लास्ट पार्ट है, उसमें है मेक सेंस विद मिसिंग वर्ड्स, यानी एक फुल पैराग्राफ होगा, उसमें आपने 6 होंगे, 6 वर्ड्स होंगे जो मिसिंग होंगे, उसको आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके देखना है, उसमें जो सूटेबल वर्ड होगा वो लगाना है। बहुत ही आसान है वो भी। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपको मैक्सिमम सारे के सारे 100% चारों के चारों टेस्ट जो है, इनके सेगमेंट्स हैं, जो 4 के 4 पार्ट्स, उसके सारे के सारे एमसीक्यूज जो आ सकते हैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिर्फ 5 मिनट्स में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकोगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 1 से 2 दिन में मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तो बशर्ते कि आप वीडियो को थॉरली वॉच करें। एक आप फिर उसको वैल्यू नहीं देते ना यार, आप देखते नहीं, अप्रिसिएशन नहीं देते, आप फिर उन यूट्यूबर्स के पीछे भागते हैं जो बुलंदो दावे करते हैं, लेकिन निकलता कुछ भी नहीं है। मैं आपको स्किल दे रहा हूँ, आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन, उसको रिव्यूज देता हूँ, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, और साथ साथ उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करता हूँ, जो कि कोई बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपको मैं मैक्सिमम यानी सारे के सारे प्रोवाइड कर देता हूँ, आप फिर भी वो तकल्लफ नहीं करते। एनी हाउ, एक कोशिश और करके देख लेता हूँ, अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे तो इंशाल्लाह मैं आपको साथ पूरी तरह आपको असिस्ट करूंगा। ओके जी,
इसमें फिर आपने प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना और सबमिट योर एग्जिस्टिंग वेरीफाइड राइटिंग सैंपल्स। आपके पास पहले राइटिंग सैंपल्स है वो सबमिट कर दें, या फिर साथ उन्होंने डिफरेंट दिए, मैं आगे आके चल चल के आपको दिखा भी देता हूँ। आप उनको उनमें से कम 3 से 4 आप लिख के भेजोगे तो वो 2 से 3 दिनों में आपको देखेंगे, आपकी स्किल चेक करके फिर आपको अप्रूव कर देंगे। ओके, इफ लकीली यू गेट अप्रूव्ड, फिर क्या होता है, मोस्ट एप्लीकेशंस आर रिव्यूड इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर अंदर कहता है उनको, बल्कि 3 दिनों में आ जाता है ये रिजल्ट। ठीक है, मैक्सिमम 7 डेज, तो 3 से 7 डेज में रिजल्ट आ जाता है। तो फिर आपका अकाउंट जब अप्रूव हो जाएगा तो फिर आपको जिन जिन निशेस पे आपने अप्लाई किया होगा या जिन जिन के सैंपल्स आपने सबमिट किए होंगे उनका डैशबोर्ड, आपके डैशबोर्ड पे उस तरह के प्रोजेक्ट्स का ढेर लग जाएगा। बहुत प्रोजेक्ट्स आएंगे लेकिन उनसे रिलेटेड आएंगे। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, अप्लाई टू ज्वाइन। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए नहीं कर रहा, बड़ा आसान है, आप कर लोगे। मैं अकाउंट आपके बनाया हुआ है, उस पर मैं दिखा देता हूँ फाइनल स्टेज पे कैसे है। इस पे दूसरे ब्राउजर में जाके देखें। अब आपने जो भी अपने पर्टिकुलर्स देने, जिस भी बच्चे ने, तो उसने अपने पर्टिकुलर्स दे के अगर टेस्ट पास कर लिया तो लास्ट स्टेज पे क्या आ जाएगा, वो कहते हैं कि स्पेशलिटीज के लिए आपने अप्लाई करना है। इसका क्या होता है, या तो आप सिंपली अप्लाई कर दें, आप उनको इस एड्रेस पे ईमेल कर दें, अगर आपने ये सैंपल्स नहीं भेजने तो ईमेल कर दें, साथ आप टैग कर दें अपने जो आपके पास ऑलरेडी आपके पास जो सैंपल्स हैं लिखे हुए पड़े हैं, तो वो आप देख लें। जो आपको लगे कि अच्छे अच्छे डिफरेंट सैंपल्स हैं तो वो भेज दें, तो बेहतर होगा। आप पहले वाले सैंपल्स की निस्बत आप ये सैंपल्स भेजें, ज़्यादा आसानी होगी। वो भी भेजें, वो तो आप इसमें फॉर्म के साथ ही अटैच कर दोगे, ये देखो मैंने किए हुए हैं। ठीक है, योर हेडशॉट इसमें देखें 3 किए हुए हैं, आप 4-5 जितने करना चाहो कर लो। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ आप जिस भी नीश पे अप्लाई करोगे, इन केस वहाँ आपको वो हो जाता है, आपका अकाउंट वेरीफाई अप्रूव होता है, तो वहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे उसी तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे। कोशिश करें 3 से 4 डिफरेंट भेजें ताकि आपको आपके डैशबोर्ड पे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स मिले। ओके, तो किसी एक पे नहीं अप्लाई करें, सैंपल भेज दें 2-3, तो यहाँ पे कम से कम 3 डिफरेंट निशेस पे आप अप्लाई करें। बड़ा आसान, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस, इंश्योरेंस, कोई भी देख लें। मान लीजिए मैं ये, चलो ये करता हूँ जी, बेबी या चिल्ड्रन या बेबी एंड किड्स प्रोडक्ट्स, बड़ा आसान है। या फिर रियल एस्टेट पे करके देख लें, किसी पे भी खोल के देखें। यहाँ पे अप्लाई पे आप जब क्लिक करोगे आपके सामने, तो वो उसका प्रोजेक्ट आ जाएगा जो जो उनकी डिमांड होगी। तो ऐसे आपने करना है, कंप्लीट अ टेस्ट टास्क या फिर शेयर एग्जिस्टिंग सैंपल। आपके पास ये जो स्पेशलिटी एप्लीकेशन है ना, ये नया पेज शो हो गया है। इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप यहाँ भी आप पहले से इसी से रिलेटेड जो आपके पास कोई अवेलेबल है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें यहाँ से, या फिर कंप्लीट अ टेस्ट टास्क, यानी इसको फॉलो करते इंस्ट्रक्शन को आप नया लिखें। यहाँ पे देखिए ब्रीफ क्या था, राइट एन एजुकेशनल ब्लॉग पोस्ट फॉर अ क्रिएटर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ओके, सॉरी, हाँ ठीक है जी। ओके, ये रियल एस्टेट का काम है, रियलेटर के लिए है। तो आपने एक कौन सा इलाके में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो आपने सिंपल सा एक ब्लॉग लिखना है, बहुत आसान है। वहाँ पे जो आप जब आपने अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो वहाँ पे आपने कोशिश करें 1000, कम से कम 1000 वर्ड्स का ब्लॉग पोस्ट होगा। यहाँ पे उन्होंने छोटा डिमांड किया, आप कोशिश करें आप इससे ज्यादा ही लिखे, 700 वर्ड लिखा, 800-900 वर्ड्स का लिख दें। ओके, लेकिन बाकी जो वेबसाइट्स हैं उस पर जो दिया होता है ना टेस्ट के लिए, तो वो आपने उसी को फॉलो करना, उससे एक्सीड नहीं करना। इसमें मैं आपको एक गोल्डन टिप दे रहा हूँ। उन्होंने लिखा तो 600 to 700 है, तो आप कोशिश करें 800-900 या 1000 वर्ड्स का एक ब्लॉग पोस्ट भरपूर किस्म का लिख के, और कोशिश करें उसमें प्रॉपर बुलेट्स, इसमें ऐसे राइटिंग की तरह फॉर्मेट नहीं करना। आपने इसमें बुलेट्स, आपने हेडिंग्स देनी है, फिर उसके सब हेडिंग भी कोशिश करें दे दें, और प्रॉपर बुलेट्स दें। ओके, मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा नेक्स्ट। ठीक है, तो आप देखें इसमें फिर आपने एंड विद अ शॉर्ट कॉल टू एक्शन, ये कॉल टू एक्शन एंड पे लाजमी देना होता है। तो फिर आपको उसमें जो टोन है, वॉइस, वो भी बताई है, 3rd पर्सन विद अ कॉल टू एक्शन इन 1st पर्सन। ओके, तो ये है जी। ओके, तो जैसे आपने आपने कहना वी प्रोवाइड सच टाइप ऑफ सर्विसेज, वो जो भी आप देते हो, तो 1st पर्सन आपने अपने आप को रखते हुए आगे कॉल टू एक्शन को वाइंड अप करना है। ओके,
बड़ा इजी होता है इसमें, जब आप इसको, जो लोग ज़्यादा एआई का भी यूज़ करते हैं तो वो भी लेकिन सलीके से करें। वो मैंने डिफरेंट वीडियोस में बताया हुआ है कैसे एआई एआई डिटेक्शन को बाईपास करना है। कोशिश करें खुद लिखें, बड़ा आसान है इस पे। सिंपल जो जो आर्टिकल्स राइट करने बड़े इजी हैं। ब्लॉग पोस्टिंग बहुत इजी होती है, ये ऐसे राइटिंग की तरह मुश्किल नहीं। लेकिन इसमें ग्रामर स्कोर भी चेक होता है, आप ये याद रखिए। इसमें ग्रामर आपकी, उसमें मिस्टेक्स बहुत कम होनी चाहिए। इसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन में दिया होगा, लेकिन आपको नहीं भी दिया, आप देखें ना, यूज सब हेडिंग्स, न्यू प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, सारा उसने दिया, पढ़ लेना आप। टोन क्या है, एजुकेशनल, एजुकेशनल टोन हो और हेल्पफुल, ठीक है, प्रोफेशनल या उस तरह का जो डिफरेंट कई दफ़ा होती है फनी टोन, कई दफ़ा डिफरेंट टोन्स बताई होती है उन्होंने ना। प्रोफेशनल टोन हो या कैसी उन्होंने डिमांड की, एजुकेशनल टोन, आपने इसी को फॉलो करना है। ओके, तो कोशिश करें इसमें ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, टाइपो मिस्टेक्स ना हो, तो आपका ये इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। आपने या तो इस सेक्शन में आके यहाँ पे लिखें, बल्कि यहीं लिख दें, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे आपको इसको बोल्ड करने का सारे स्टाइल दिए हुए हैं, ठीक है। जब आपने इसको पैराग्राफ को फॉर्मेट करना, उसके स्टाइल है, कोई लिंक लेना, कोई खास तौर पे ब्लॉग पोस्टिंग में आपको पता है इमेजेस देते हैं, तो यहाँ से आपने इमेज लेना, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो आप जहाँ भी आपने उसको सेव किया होगा वहाँ से यहाँ आप उसको पेस्ट कर दोगे, ले आओगे। या फिर यहाँ पे से लिंक करने के लिए ऑप्शन है, आप अपने कोई पैराग्राफ में हाइपर लिंक भी दे सकते हो, यहाँ से बड़ा आसान है। और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करके अलाइन यहाँ से होता है, इसके मिडिल सेंटर सारा कुछ आ जाएगा ऑप्शन, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन जस्टिफाई, एक इसी इसी टैब से आ जाएगा। ओके, ये टेक्स्ट कलर भी होता है। सम टाइम जब आपको पता है ब्लॉग्स में डिफरेंट कलर को ब्लू कलर में हेडिंग दे देते हैं, आप डिफरेंट कलर दे सकते हो। तो बहुत बेहतरीन किस्म का ब्लॉग यहाँ से आप क्रिएट करके यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, सबमिट। उससे पहले आपने अपना स्किल सेल्फ असेसमेंट खुद ही लिखनी है। आपने प्रो लिखनी, तो आप एक्सपर्ट के लिए अप्लाई करते हो, आप एक्सपर्ट लिख दें, इसका रेट ज़्यादा है। अगर आपकी इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, आप प्रो पे लिख दें, इसका भी काफ़ी अच्छा रेट है। तो यहाँ से आप किसी को क्लिक करके फिर उसको आप सबमिट कर दोगे। ओके, इस तरह के आपने कम से कम 3 डिफरेंट पे आपने काम करना है। आप इसको, अगर आप अप्रूव होता तो आपको इसी तरह के प्रोजेक्ट आएंगे। ओके, इसको समझ लें। अगर अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर गैजेट्स का आप करते हो तो उस तरह के आपको प्रोजेक्ट्स आएंगे। फैशन ब्यूटी, इस तरह हेल्थ एंड फिटनेस के करोगे तो उस तरह के। बहुत ही आसान है, सारे पढ़ लेना आप। जो आपको आसान लगे कम से कम 3 तो देना, 3 भेजें। प्रॉपर आप उसको एआई स्कोर चेक करके, उसकी ग्रामर ठीक करके, टाइपो मिस्टेक ठीक करके सबमिट करोगे, आपका अकाउंट ज़रूर अप्रूव हो जाएगा। तो इससे आप अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ ये वीडियो लंबी हो गई, तो जो नेक्स्ट वीडियो अगर बनी तो वो थोड़ी और ज़्यादा लंबी होगी, क्योंकि उसमें मैंने टेस्ट सॉल्व करने सारे के सारे एमसीक्यूज। तो डिफरेंट बाकी वीडियोस के मैंने 3-3, 4-4 कुछ वेबसाइट्स के 5-5 वीडियोस भी अपलोड की हैं। लेकिन इसमें मैं कोशिश करूँगा एक ही टाइम पे एक लंबी वीडियो बेशक बन जाए, ताकि आप प्रॉपर तैयारी करके आप टेस्ट पास कर सको। वो वीडियो अपलोड करूँगा, उसको भी कोशिश करना अगर आपने डिमांड किया तो। ओके, तो कोशिश करें, ठीक है। आप कमेंट में मुझे बता दोगे, अगर आप सजेस्ट करोगे, आपकी रिकमेंडेशन की बेस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। उसमें मैं आपको सारे के सारे एमसीक्यूज कंपाइल करके प्रोवाइड कर दूंगा, उनके आंसर्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।